हेलो एवरीवन, कॉमर्स अध्ययन में आज हम देखने वाले हैं कॉस्ट अकाउंटिंग, जो आपके बीकॉम एंड बीबीए का सब्जेक्ट है। उसका जो चैप्टर है रिकॉन्सिलेशन ऑफ कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंट्स। ये एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत इजीली आप इसके क्वेश्चंस को कर लेते हैं। तो अभी हम इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। बात करें कि रिकॉन्सिलेशन की मीनिंग, इसकी अपनी क्या इंपॉर्टेंस होती है और किन रूल्स को फॉलो करते हुए रिकॉन्सिलेशन को हम बनाते हैं। ठीक है, तो उन पर वीडियो बना हुआ है। उन वीडियोस का लिंक आपको यहाँ आई बटन पर देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ से जाकर 1 बाय 1 उन वीडियोस को देख सकते हैं और आप समझ सकते हैं कैसे क्या किया जाता है रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट में। तो अगर मैं बात करूँ रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट होता क्या है, तो रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट एक ऐसा स्टेटमेंट है जिसमें आपके जो भी दो बुक्स ऑफ अकाउंट्स होते हैं वो दो टाइप के, मीन्स कॉस्ट बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड जो फाइनेंशियल बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं, उनमें जब कभी भी कुछ डिफरेंसेस दिखाई देते हैं तो उन डिफरेंसेस को रिकॉन्सिल करने के लिए हम रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट को प्रिपेयर करते हैं। ठीक है बच्चा, तो ये होता है रिकॉन्सिलेशन आपका। और आपने क्लास 11th में बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट पढ़ा होगा। उसमें क्या होता था कि जो बैंक आपको एक पासबुक देता है और एक जो आप अपनी कैश बुक बनाते हैं। ठीक है, पासबुक में बैंक एंट्री करता है, कैश बुक में आप करते हैं। तो जब उन दोनों ही बुक्स में उनके ट्रांजैक्शंस में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो डिफ्रेंशिएट कर रही होती हैं या डिफ़र होती हैं, तो उनको रिकॉन्सिल किया जाता है ताकि करेक्ट उन दोनों को मैच किया जा सके, उनमें करेक्शन की जा सके, इसलिए रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट प्रिपेयर किया जाता था। और कॉस्ट अकाउंट और फाइनेंशियल अकाउंट्स में रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट इनके प्रॉफिट्स को जानने के लिए किया जाता है कि हाँ प्रॉफिट्स एक्चुअल में कैसा है, सही है या नहीं है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 9 को डिस्कस करेंगे। ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है, तो वीडियो के साथ इन तक बने रहिएगा ताकि हर एक पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। जो रूल्स की बात मैंने बताई वो साथ साथ इसी क्वेश्चन में हम आगे उसकी भी बात करते जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट्स। चलिए, तो यहाँ पर दिया हुआ है आपको क्या फाइंड आउट करना है, प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट्स। कौन सा प्रॉफिट, जो फाइनेंशियल बुक्स ऑफ अकाउंट्स शो करेगा वो वाला प्रॉफिट निकालना होगा यहाँ पर हमें। ठीक है, कैसे करेंगे, चलिए पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं। प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट्स यहाँ पे गिवन है 75,000 रुपीज़। प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट्स बच्चे। ओवर रिकवरी ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड्स इन कॉस्ट अकाउंट्स। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि ओवर रिकवरी, ओवर मीन्स ओवर चार्ज किया गया है फैक्ट्री ओवरहेड्स को कॉस्ट अकाउंट्स में, मीन्स कॉस्ट बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। कितने रुपीज़ से, 7,000 रुपीज़ से। तो मैंने हमेशा बताया है आपको, जब कभी भी अगर कोई भी एक्सपेंसेस या ओवरहेड्स है ना ओवर चार्ज किए जाते हैं इन कॉस्ट अकाउंट्स, तो वो आपको करना होता है ऐड बैक। क्या करना होगा, इस प्रॉफिट ऑफ कॉस्ट में क्या करना होगा, उसको ऐड बैक करना है। ठीक है, फिर अंडर रिकवरी ऑफ ऑफिस ओवरहेड्स इन कॉस्ट। अब यहाँ पर उन्होंने कहा कि यहाँ पे अंडर मीन्स कम चार्ज किया गया है ऑफिस ओवरहेड को। ठीक है, तो जब ऑफिस ओवरहेड कम चार्ज हुआ है तो इसको माइनस करना है प्रॉफिट में से। ठीक है, कॉस्ट का जो प्रॉफिट है उसमें से। ओके, समझ गए आप। मीन्स जितने भी एक्सपेंसेस होंगे अगर ओवर चार्ज हुए हैं तो ऐड बैक करेंगे इन कॉस्ट। ओके, और अगर अंडर चार्ज हुए हैं इन कॉस्ट अकाउंट्स तो क्या करना होगा, आपको लेस करना होगा। इनकम में जस्ट अपोजिट, अगर इनकम्स अंडर चार्ज हुई हैं इन कॉस्ट तो ऐड बैक करना है कॉस्ट प्रॉफिट में। और अगर इनकम ओवर चार्ज हुई हैं इन कॉस्ट अकाउंट्स तो आपको कॉस्ट प्रॉफिट में क्या करना होगा, उसको ओवर चार्ज हुई हैं तो लेस करना होगा। ठीक है बच्चे, समझ गए। चलिए, रिजर्व फॉर बैड डेट्स। बैड डेट्स हम सबको पता होता है एक तरीके का लॉस होता है। तो रिजर्व फॉर बैड डेट जो यहाँ पे 500 रुपीज़ गिवन है बच्चा, ये लेस हो जाएगा क्योंकि लॉस होता है आपका, खर्चा भी मान सकते हैं, खर्चा नहीं बोलते लॉस बोलते हैं इसको। ठीक है, प्रॉफिट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट। देखिए, अब प्रॉफिट रिसीव कर रहे हैं ऑन इन्वेस्टमेंट पे, तो ये आपकी इनकम हुई ना, तो ऐड कर लीजिएगा। बैंक इंटरेस्ट की बात करेंगे, बैंक इंटरेस्ट हमें देता है तो ये भी इनकम है, तो ये भी ऐड हो जाएगा। प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स। देखिए, अब इनकम टैक्स के लिए प्रोविजन बना है, हमें इनकम टैक्स पे करना होता है। प्रोविजन का मतलब होता है पहले से एक प्रावधान बना रखा है आपने कभी तो, लेकिन आपको देना होगा ना इनकम टैक्स। जो प्रावधान इनकम टैक्स के लिए बनाया है, प्रावधान का मतलब होता है कि इनकम टैक्स जो आपको पे करना है एट द एंड ऑफ द ईयर अपनी इनकम पे, आप पहले ही उसके लिए प्रोविजन बना लेते हैं, साइड में रख लेते हैं कि आपको 5,000, 10,000, 20,000 इनकम टैक्स का पे करना है, तो वो आप साइड में रख देते हैं। जब टाइम आता है तब पे कर देते हैं। तो है तो ये खर्चा ही, पे तो करना ही है, तो खर्चा है तो माइनस हो जाएगा। एक्सेस डेप्रिसिएशन रिटर्न इन फाइनेंशियल अकाउंट्स। अब फाइनेंशियल अकाउंट में डेप्रिसिएशन एक्सेस दिखाया गया, एक्सेस मीन्स ज़्यादा दिखाया गया, किसमें, फाइनेंशियल अकाउंट। और जब कभी भी एक्सपेंसेस जो होंगे ओवर चार्ज
इन फाइनेंशियल अकाउंट होंगे तो क्या करेंगे आप, तो आप तो पहले तो इसको आप ध्यान से हटा दो। देखो पहले तो आप ये याद रखिएगा कि जो डेप्रिसिएशन है बच्चा वो एक खर्चा है, ठीक है, तो हमेशा माइनस होता है। कहाँ से माइनस होगा, कॉस्ट अकाउंट्स में भी उसके प्रॉफिट में से भी इसको माइनस करेंगे ही करेंगे। और ये फाइनेंशियल अकाउंट की बात की, कॉस्ट की बात तो की नहीं, तो यहाँ पर भी उसको हम माइनस करेंगे। कितने से करेंगे, 2500 से करेंगे। एक्सेस का मतलब कि अगर फाइनेंशियल अकाउंट में 2500 ज़्यादा दिखाया गया तो कॉस्ट अकाउंट्स में कम दिखाया गया है, तो ये अंडर चार्ज है एक्सपेंसेस या लॉसेस, ये अंडर चार्ज है, तो अंडर चार्ज एक्सपेंसेस और लॉसेस होगा तो लेस करना है, ठीक है बच्चा। ओवर चार्ज होता तो ऐड कर देते हैं, ठीक है। और कोई भी इनकम या कोई भी खर्चा जो कॉस्ट अकाउंट्स में नहीं दिखाया गया है, तो अगर इनकम है तो ऐड करिएगा कॉस्ट अकाउंट्स के प्रॉफिट में, और एक्सपेंस है तो कॉस्ट अकाउंट के प्रॉफिट में से लेस करिएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं और लेते हैं इसके लिए एक A4 साइज पेपर। वापस इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम। तो ये रहा हमारा एक A4 साइज पेपर। तो मैं 2 पार्ट्स में कॉलम को डिवाइड करूँगी। ये हो गया अमाउंट के लिए, ये मेन कॉलम हो जाएगा अमाउंट के लिए, और ये हो गया आपका बच्चा पर्टिकुलर, ठीक है। फटाक से करते हैं, ज़्यादा कुछ है नहीं इस क्वेश्चन में। सिंपली आप बेस किसे मानते हैं, बेस मानते हैं आप यहाँ पे प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट्स या कॉस्ट बुक, ठीक है। कॉस्ट अकाउंट्स कितना 75,000 था, तो 75,000 बच्चे, ठीक, समझ गए आप। यहाँ पे आप हेडिंग मेंशन करते हैं, पहली होती है ऐड की, जो आइटम्स ऐड करने वो ऐड में शो करेंगे, जिन आइटम्स को लेस करना है बच्चे वो लेस में हम शो करेंगे, ठीक है, समझ गए। चलिए देखिए ऐड में बात करें, ओवर रिकवरी, ओवर चार्ज फैक्ट्री ओवरहेड इज 7,000, ठीक है। ओवर चार्ज फैक्ट्री ओवरहेड कितना है बच्चे, 7,000, यहीं पे दिखाते हैं, टोटल बाहर दिखाएंगे, ठीक है। अंडर रिकवरी ऑफिस ओवरहेड कह दिया इन्होंने, अभी अंडर रिकवरी है, कम है, दैट मीन्स कि अंडर चार्ज, ठीक है बच्चा, अंडर चार्ज ऑफिस ओवरहेड। ऑफिस ओवरहेड मीन्स ऑफिस के खर्चे कितने थे, 500 थे, तो सॉरी 5,000 है, तो यहाँ पे हम दिखाएंगे 5,000 बच्चे, ठीक, समझ रहे हैं इतना। नेक्स्ट देखिए ये हो गया हमारा। फिर है रिजर्व फॉर बैड डेट, कितना 500। बैड डेट्स हम सबको पता होता है बच्चा कि ये खर्चा है, ठीक है, तो 500 खर्चा है तो बाहर दिखा दिया बैड डेट। उसके बाद है आपका प्रॉफिट रिसीव्ड और इन्वेस्टमेंट 750। प्रॉफिट इनकम होती है, मतलब पैसे को बढ़ाता है, हमारी प्रॉफिट को इंक्रीज करता है। प्रॉफिट ऑन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट तो आप जानते ही होंगे, जब भी आप अपना पैसा कहीं लगाते हैं उसको बढ़ाने के पर्पज़ से, तो जो एक्स्ट्रा इनकम होती है या तो वो इंटरेस्ट फॉर्म में होगी या प्रॉफिट, तो उसी को प्रॉफिट बोलते हैं। तो यहाँ पर इसको दिखा दीजिए, ये हो गया है कितना आपको प्रॉफिट, 750 का, ठीक है बच्चे। बैंक इंटरेस्ट हमेशा हमें देता है अगर हमने डिपॉजिट वहाँ पे की हुई है तो, या आप कंपनी वाले हैं या बिजनेसमैन है तब भी आपको मिलता है। बैंक इंटरेस्ट इज़ 450, ठीक है, पैसा मिला है। प्रोविज़न फॉर इनकम टैक्स, खर्चा होता है, इनकम टैक्स हमें पे करना ही है, हाल में करना है, तो प्रोविज़न तो ठीक है, इसी के लिए तो प्रोविज़न बनाना नहीं है, तो खर्चा पे तो करना ही है कभी ना कभी, 10,000 वो दिखा दीजिएगा, ठीक है। चलिए एक्सेस डेप्रिसिएशन रिटर्न ऑफ 2500, डेप्रिसिएशन भी एक तरह का हमारा बच्चा होता है खर्चा, ठीक है, लॉस या खर्चा बोल सकते हैं। कितने का, 2500 रुपये का, समझ गए इतना, ये आ गया आपको समझ में। अब क्या करना है, ज़्यादा कुछ है नहीं, ये लास्ट पॉइंट था आपका और कुछ नहीं आगे, क्वेश्चन बस इतना ही है करना। आप ये कि इसको ऐड करिएगा, तो 7 4 11, 1100, 7 8100 प्लस 8200, टोटल 8200 हो गया इनका। अब ये ऐड वाला सेक्शन था, ऐड वाला पोर्शन है ये, ठीक है, ये पूरा ऐड है, इतना ऐड है। तो अब इस प्रॉफिट में इसको पूरा ऐड कर लो आप, ठीक है। सो 0 0 2 8 5 13 और ये 8, 83,200 आ जाएगा इधर का टोटल, ठीक है। अब इनका भी टोटल कर लेते हैं, तो 10,000 ये हो जाएगा बच्चे लेफ्ट साइड, 10 5 15,000, 15 15 2 16 17,000, 17 और ये 1 18,000, ठीक है बच्चा, ये हो गया 18,000। अब ये लेस वाले का टोटल आ गया, लेस साइड का टोटल 18,000। तो जो आपने ये ऐड किया है ना, इसमें से इसको पूरा 18,000 को माइनस करना है, दैट मीन्स कि बच्चा 83,200 में से हमें माइनस करना है 18,002। 13 हुआ, 13 में से 8 जाएगा तो कितना हो जाएगा बच्चा, 8 5 13, तो 5 7 में से गया 6। यहाँ पे जो प्रॉफिट आएगा वो आ जाएगा आपका 65,200। दिस इज योर प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट्स, प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल
अकाउंट्स और रिकॉर्ड्स और बुक्स, कुछ भी बोल सकते हैं आप, ठीक है। ये आपका आ जाएगा आंसर। समझ गए आप? इस तरीके से बस इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत इजी था, थोड़ा कन्फ्यूज़न हो सकता है क्योंकि हर केस में क्या होता था ना, क्वेश्चन के अंदर आंसर दिया रहता था। ये जो है ना प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट्स, अभी तक जितने क्वेश्चंस किए उसमें दिया था, इस क्वेश्चन में नहीं दिया था तो थोड़ी प्रॉब्लम हो रही होगी आपको, लेकिन अब आंसर आपका आ गया है, ठीक है। तो 65,200 आपका ये आंसर आएगा, याद रखिएगा, ठीक है। यकीन करते इस वीडियो के थ्रू आपको क्वेश्चन नंबर 9 समझ में आ गया होगा, और अगर मैं आपको अच्छे से समझा पाए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपको मेरे वीडियोस हेल्पफुल लगते हैं, मैं अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। प्लीज़ चैनल नए विजिटर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया कीजिए, क्योंकि मेरी 100% ऑडियंस में से 4% लोग सब्सक्राइब करते हैं, बाकी लोग शायद भूल जाते हैं सब्सक्राइब करना। सो प्लीज़ आप भूलिए नहीं, जैसे ही चैनल पर विजिट करते हैं, वीडियो के स्टार्टिंग में 1-2 मिनट अगर आपको लगता है कि हाँ समझ में आ रहा है तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर किया कीजिए, वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप बता भी सकते हैं आपको किन टॉपिक्स पर वीडियोस चाहिए। इंस्टाग्राम पेज पे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, और नोट्स की PDF आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल है उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, उन सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।